नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई घटना इस समय सुर्खियों में है। 3 बच्चों की असामयिक मृत्यु का कारण बना बारिश का पानी जो बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में घुसा और बाहर निकलने का रास्ता न मिलने के कारण इन बच्चियों की जान चली गई। कुछ और बच्चे भी अंदर थे पर वे किसी तरह बाहर आ सके, उनकी जान बच गई। ऐसी खबरें भी हैं कि वहाँ ऑटोमेटिक खुलने और बंद होने वाला दरवाज़ा था जो कि पानी घुस जाने के कारण खराब हो गया, फलस्वरूप गेट खुल भी नहीं पाया। जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा सी बन गई है, इस विषय पर भी राजनीतिक दांवपेच चल रहे। इस बात की भरसक कोशिश की जा रही कि दोष किस पर मढ़ा जाए। प्रशासन भी अब चुस्त हो गया है, उन सभी कोचिंग सेंटर्स को बंद कर रहा है जो बेसमेंट में चल रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरे शहरों में भी चुस्त प्रशासन ने इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स पर धावा बोला है ताकि इस प्रकार की घटना से बचा जा सके। पर क्या यह घटना सिर्फ इतना ही बता रही है या हम जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान ही नहीं देना चाहते? यह हमारी मानसिकता बन चुकी है कि हम जहां से हो सके वहां से थोड़े में ज़्यादा कमाएं या फ़ायदा उठाएं। आज हमारे देश में लगभग हर इमारत, चाहे वह रिहायशी हो, कार्यालय के लिए हो, व्यावसायिक हो, वह जैसी वास्तविकता में बनी है वैसी ना तो प्रस्तावित होती है और ना ही स्वीकृत होती है। कागज पर दिखाया गया गैरेज वास्तविकता में कमरे में तब्दील हो जाता है, फिर उसमें एक छोटा बाथरूम बन जाता है और किराए पे चढ़ा दिया जाता है। किसी बड़ी बिल्डिंग में बनाई गई पार्किंग कालांतर में पार्किंग के अलावा किसी दूसरे काम में आती है और जो गाड़ियां वहां खड़ी होनी थी वो रास्ते पर अवरोध बनकर खड़ी रहती। प्लान में स्वीकृति से अधिक मंजिलें बनाना, अतिरिक्त घर बनाना, छतों पर अतिरिक्त घर बनाना, ये तो लगभग मान्य अनियमितताएं। अभी तक जो भी बातें की वो तो दूसरों से संबद्ध थी, पर क्या व्यक्तिगत रूप से हम लोग सुरक्षा के प्रति सजग हैं? हम स्वयं या हमारे बच्चे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना एक प्रकार से फैशन सा बन गया है। एक छोटा पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र भी हमारे कार या घर में नहीं हम रखते। जिस लिफ्ट को हम रोज उपयोग करते हैं वह कम से कम एक बार किसी ने जांची भी है कि नहीं, इसकी हम फिक्र नहीं करते। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर भले ही वो टेंडर की शर्तों में लिखा हो, अपने वर्कर्स को सुरक्षा उपकरण ना तो देता है ना उपयोग करने के लिए प्रयास करता है। हवाई जहाज के अंदर जहां सुशिक्षित लोग सफ़र करते हैं माना जाता है, एयर होस्टेस के कहने के बाद भी लोग मोबाइल बंद नहीं करते। कभी आप बड़े होटलों पर भी लिफ्ट में ना जाकर सीढ़ियाँ उतरी, आप देखेंगे कि सीढ़ियों पर भी सामान रखा होगा। मतलब ज़रूरत पड़ने पर जब उसका उपयोग होगा तब वही सामान अवरोध का काम करेगा। हर जगह जांच एजेंसियों की जिम्मेदारियां निश्चित हैं, परंतु फिर भी व्यक्तिगत हितों के कारण वे जिम्मेदारियां या तो निभाई नहीं जाती या स्वार्थ की पूर्ति के काम आती हैं। स्कूल में किसी कक्षा में 40 से अधिक बच्चे होने पर शिकायत करने वाले अभिभावक उन्हीं बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स में, जहां बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूसा जाता है, बड़े गर्व से बेचते हैं। सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य व आवश्यक अंग होना चाहिए और जब कई पीढ़ियां इस प्रकार की जीवनचर्या अपनाएंगी तब हमें ऐसी घटनाओं से शायद निजात मिले। बहरहाल शुरुआत स्वयं से करना सर्वश्रेष्ठ पहल होगी। सुरक्षित भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हो, नमस्कार।